आप जेमिनी एआई मॉडल का उपयोग करके गूगल स्टूडियो के साथ कुछ अद्भुत दिखने वाली वेबसाइटें बना सकते हैं। ये एआई उपकरण बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और आप सेकंडों में पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने सचमुच दर्जनों एआई वेबसाइटें बनाई हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आप गूगल एआई स्टूडियो को वेबसाइट बनाने के लिए कह सकते हैं, ये आपको सारा कोड दे देता है। ये अद्भुत दिखता है, बेहतरीन एनिमेशन, अनूठा डिजाइन, सब कुछ। लेकिन फिर आप सोच रहे हैं, ठीक है, मैं इसे लाइव डोमेन पर कैसे डाल सकता हूं, मैं इसे अपने ग्राहकों के लिए कैसे प्रबंधित कर सकता हूं, या इसके लिए एक व्यावसायिक ईमेल भी कैसे बना सकता हूं, एक असली वेबसाइट की तरह। और आमतौर पर यहीं पर अधिकांश ट्यूटोरियल रुक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गूगल एआई स्टूडियो द्वारा बनाई गई एआई वेबसाइट को कैसे लें और उसे एक वास्तविक लाइव डोमेन पर कैसे लॉन्च करें। और इससे भी बेहतर यह है कि आप अपनी गूगल एआई वेबसाइट पर जो भी बदलाव या अपडेट करेंगे, वह आपकी लाइव वेबसाइट पर तुरंत अपने आप अपडेट और दिखाई देने लगेगा, बिना किसी फाइल को छुए या खुद कुछ भी अपडेट किए। ये सब स्वचालित है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे लगभग 10 मिनट में कर सकते हैं, वह भी कोड की एक भी लाइन को छुए बिना। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और मैं वीडियो विवरण में गूगल एआई स्टूडियो का लिंक छोड़ दूंगा। तो पहले चरण के लिए आप गूगल एआई स्टूडियो टाइप करेंगे और पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ गूगल एआई स्टूडियो का इंटरफेस है। आप पहले बिल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और ये आमतौर पर आपकी वेबसाइट बना देगा। अब मैं इस वीडियो में प्रॉम्प्टिंग के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ मैं चैट जीपीटी के लिए एक बुनियादी प्रॉम्प्ट बनाऊंगा और मैं इस प्रॉम्प्ट को चलाऊंगा। तो एक बार जब चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता है, तो मैं बस राइट क्लिक करूंगा और कॉपी पर क्लिक करूंगा और गूगल एआई स्टूडियो पर वापस जाऊंगा। फिर मैं बस प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। यहां मॉडल के तहत यदि हम ओपन सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, तो आप बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जेमिनी का नवीनतम संस्करण चुनें। साथ ही फ्रेमवर्क के लिए बस सुनिश्चित करें कि आपने रिएक्ट या next.js चुना है। फिर एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो हम उसे बंद कर देंगे और फिर मैं बिल्ड पर क्लिक करूंगा। अब गूगल मेरी एआई जनरेटेड वेबसाइट बनाने जा रहा है। ठीक है, तो एक बार जब आपकी वेबसाइट बन जाए और यदि आपको यह डिजाइन पसंद आता है, तो मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट वीडियो विवरण में छोड़ दूंगा यदि आप इसे देखना चाहें। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ऊपर दाईं ओर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर आप गिटहब पर स्क्रॉल करेंगे और गिटहब पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपने कभी गिटहब के साथ साइन अप नहीं किया है, तो आप github.com पर जा सकते हैं और बस एक मुफ्त खाता बना सकते हैं। यह वास्तव में आपकी वेबसाइटों और रिपोजिटरी को स्टोर करता है और फिर आप उन्हें बाद में अपने होस्टिंग खाते में भेज सकते हैं। तो चलिए गूगल पर वापस चलते हैं और मैं साइन इन टू गिटहब पर क्लिक करूंगा और फिर हम बस अपने गिटहब खाते पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो मेरे यूजर नेम पर क्लिक करें। इसके बाद मैं सभी रिपोजिटरी चुनना चाहता हूं और इंस्टॉल एंड ऑथोराइज पर क्लिक करना चाहता हूं। तो अब जब हमने गिटहब को सिंक कर लिया है, तो हम बस इसे एक नाम देंगे, तो ये रहा। फिर आप दृश्यता चुनेंगे कि आप इसे निजी रखना चाहते हैं या सार्वजनिक। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरह से काम करेगा। इन विकल्पों को चुनने के बाद आप क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और बदलावों को अंतिम रूप देंगे। तो फिर मैं स्टेज एंड कमिट ओनल चेंजेस पर क्लिक करूंगा। तो इस बिंदु पर अब हमें इसे एक वेब होस्ट के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो अब जब हमारी एआई वेबसाइट बन गई है, तो अब हमें इसे वेब होस्ट के साथ सिंक करने की आवश्यकता है। अब कई तरह के होस्ट हैं, लेकिन मैं होस्टिंगर की सिफारिश करता हूं। हम होस्टिंगर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा इंटीग्रेशन है, जिससे हमारी वेबसाइट गिटहब से सिंक हो सकती है और हम अपनी एआई वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इस तरह से करने पर आपको इसे अपने वेब होस्ट पर मैन्युअल रूप से माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है और यह सीधे आपकी गूगल जेमिनी वेबसाइट के साथ सिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप इसे गूगल एआई स्टूडियो पर अपडेट करेंगे, तो यह आपके असली लाइव डोमेन पर अपने आप सिंक और अपडेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि होस्टिंगर के साथ साइन अप कैसे करें और अपनी एआई वेबसाइट को कैसे जोड़ें। तो यह है hostinger.com। अब यहां आने के बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इस वीडियो को बनाने के दौरान होस्टिंगर ने असल में अपने प्राइसिंग प्लान अपडेट कर दिए हैं। अब यहां आपके पास 4 अलग अलग प्लान हैं। आपके पास प्रीमियम, बिजनेस, अनलिमिटेड और क्लाउड स्टार्टअप हैं। आप अनलिमिटेड प्लान चुनना चाहेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर हम यहां नीचे स्क्रॉल करें, तो आपको node.js इंटीग्रेशन की जरूरत होगी और यह आपकी एआई वेबसाइट को होस्टिंगर के साथ जोड़ सकता है। तो अनलिमिटेड प्लान के तहत यहां आने के बाद आप चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। अगला पेज कार्ड पेज है। अब यहां हमारे पास पीरियड है। मैं कम से कम 12 महीनों के लिए साइन अप करने की सलाह देता हूं। इससे आपको एक मुफ्त डोमेन नेम, मुफ्त 30 दिन की मनी बैक गारंटी और हमारे कूपन कोड का उपयोग करके आपकी होस्टिंग पर बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो दाईं ओर हमारे पास कूपन कोड का विकल्प है। यदि आप कूपन कोड DARRYL10 दर्ज करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपने द्वारा चुने गए किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। तो यहां मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और यह $70 से घटकर लगभग $63 हो गया। तो आपने लगभग $60 बचा लिए। अब दाईं ओर आप अपना मुफ्त डोमेन नेम दर्ज कर सकते हैं, या यदि आप नहीं जानते कि क्या डालना है, तो आप इसे बाद में भी दर्ज कर सकते हैं और आपको अपने खाते में डोमेन मुफ्त में मिल जाएगा। तो इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अगले पेज पर आप रजिस्टर करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे और फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करेंगे तो आप अपना पहला नाम, अपना अंतिम नाम डालेंगे और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालेंगे और एक बार जब आप ये जानकारी डाल देंगे तो आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक बार जब आप अपनी होस्टिंग के लिए भुगतान कर देते हैं तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा कि क्या आप वेबसाइट बनाना या माइग्रेट करना चाहते हैं। मैं बस क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करना चाहते हैं और यहीं पर आपको node.js दिखाई देगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और इस ऐप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप डोमेन, सब डोमेन का उपयोग करना चाहते हैं या आप बस एक अस्थायी डोमेन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इसे अभी लाइव वेबसाइट पर नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपना डोमेन डालना चाहते हैं तो आप बस आगे बढ़ेंगे और इसे यहां डालेंगे। आप देखेंगे कि मेरा डोमेन उपलब्ध है, इसलिए मैं अपना डोमेन चुनूंगा और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम node.js वेब ऐप का उपयोग करके अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे कि हम गिटहब के साथ जारी रख सकते हैं। हम कंटिन्यू विद गिटहब पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी रिपोजिटरी चुनेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैंने जिसका नाम वाइब्रेंट एआई वेबसाइट रखा था, मैं उसे चुनूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो फिर आप इस पेज पे आ जाते हैं। अब फ्रेमवर्क प्रीसेट पर आप वाइट चुनेंगे। तो यहीं पर ये उस फ्रेमवर्क के साथ संगत है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं वाइट चुनूंगा। इसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के तहत हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम AI स्टूडियो API की को कॉपी और पेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वापस यहाँ गूगल पर चलते हैं और अभी के लिए बैक टू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम गेट API की तक नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर ऊपर दाईं ओर मैं क्रिएट API की पर क्लिक करूंगा। यहां आप अपनी API की को नाम देंगे और फिर प्रोजेक्ट के लिए हम बस एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये जेमिनी प्रोजेक्ट होगा। यहां मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर मैं क्रिएट की पर क्लिक करूंगा। इसके बाद हम यहां जाकर कॉपी API की पर क्लिक करेंगे और हम वापस होस्टिंगर पर जाएंगे। अब हम कुछ वेरिएबल्स दर्ज करेंगे, तो मैं ऐड मोर पे क्लिक करने वाला हूं। ठीक है, और फिर हम इन कीज को दर्ज करेंगे। API की और मैं बस इसे यहां पेस्ट कर दूंगा। दूसरे के लिए जेमिनी API की और मैं वही की पेस्ट कर दूंगा। अगला गूगल API की है और सुरक्षित रहने के लिए हम कुछ वाइट API कीज को नाम देंगे और मैं वही API भी पेस्ट करूंगा और एक और फिर मैं वही API की पेस्ट कर दूंगा। अब इस तरह से करने से ऑथराइजेशन की समस्याओं से बचा जा सकता है, क्योंकि AI ने आपकी वेबसाइट कैसे लिखी है इसके आधार पर वह एक विशिष्ट प्रकार की API की मांग कर सकता है। इसलिए हम ये सभी डालेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमें कोई API समस्या न हो। तो एक बार जब आप उन API कीज को दर्ज कर लेते हैं तो आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। उन कीज को जोड़ने के बाद आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारी AI वेबसाइट को हमारे डोमेन और होस्टिंगर की होस्टिंग पर डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट पूरा हो गया है। यहाँ मैं गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ जाकर अपनी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, अब हमारे पास हमारे लाइव डोमेन पर वह खूबसूरत AI वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है और आप देखेंगे कि वेबसाइट पूरी तरह से बरकरार है, सभी एनिमेशन यहाँ हैं और ये अद्भुत लग रही है। साथ ही अगर हम यहाँ इन सभी लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि सभी लिंक्स काम करते हैं। तो वेबसाइट पूरी तरह से काम कर रही है। वास्तविक वेबसाइट के सभी हिस्से काम करते हैं। तो परिणाम स्वरूप ये अद्भुत लग रहा है। तो इस तरह आप होस्टिंगर की होस्टिंग पर AI वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ हैं तो बहुत जल्दी यदि आप वास्तव में अधिक AI वेबसाइटें डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इसे करने का एक बहुत तेज तरीका है। तो आप यहाँ वेबसाइट्स पे जाएंगे और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और फिर आपको node.js वेब एप्लीकेशन दिखाई देगा और फिर यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह वास्तव में आपको उसी सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से ले जाएगा। तो इस तरह से आप लाइव डोमेन पर जल्दी से AI वेबसाइटें बना सकते हैं। और इस उदाहरण के लिए आप जानते हैं, मैं बस यूज टेम्परेरी डोमेन पर क्लिक करूंगा और यह आपको सीधे सेटअप प्रक्रिया पर वापस ले आएगा, जहां आप अपने गिटहब रिपोजिटरी से वेबसाइटें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो वास्तव में अच्छा है वह यह है कि यहां आप अपनी वेबसाइटों के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आप अपनी AI वेबसाइटों का दैनिक बैकअप भी प्राप्त कर सकते हैं और यहां आप अपनी नई वेबसाइट के लिए ईमेल प्राप्त करने के लिए सेटअप ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप मुफ्त बिजनेस ईमेल चुन सकते हैं। तो यहाँ मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ आप बस आगे बढ़ सकते हैं और एक इलियास बना सकते हैं। तो मैंने hello@wilsondesigner.com डाला, मैंने एक पासवर्ड डाला और फिर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और मैं बस वेब मेल एक्सेस करूंगा। इसके बाद मैं अपने नए बिजनेस ईमेल में लॉग इन करूंगा और फिर यहाँ से अब आप अपने द्वारा बनाए गए hello@ जो भी है उससे बिजनेस ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उन ईमेल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वे हमेशा यहाँ ईमेल सेक्शन के अंतर्गत होंगे, जहां आप जाकर अपने इनबॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा वह है सिंकिंग प्रक्रिया।
तो यहाँ आप देखेंगे कि वेबसाइट एक लाइव डोमेन पर है और मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ और जल्दी से लैंडिंग पेज बदल दूंगा। ठीक है, तो इसने इसे थोड़ा अपडेट कर दिया है, इसलिए अब हमारे पास ये कॉल टू एक्शन बटन है और स्टार्ट ए प्रोजेक्ट भी है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक्सप्लोर वर्क कहता है। तो ऐसे कि अपनी लाइव वेबसाइट पे पुश करने के लिए आपको बस पब्लिश पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ गिटहब पे स्क्रॉल करेंगे और फिर आप स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अभी ये सब हमारे गिटहब पर सभी बदलाव भेज रहा है और फिर होस्टिंगर अब उन्हें लाइव डोमेन पर दिखाएगा। तो देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। अभी लगभग 5:51 हुए हैं, तो चलिए अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। और ये अभी तक नहीं दिखा है, तो देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। ठीक है, मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करूंगा और ये हो गया। तो ऐसा लगता है कि कुछ मिनटों बाद, लगभग 2 से 3 मिनट बाद, अब ये हमारी लाइव वेबसाइट पे दिख रहा है। तो आपकी नई एआई वेबसाइट के लिए बधाई। अब यदि आपके पास एआई टूल्स या जेमिनी या लवेबल या इनमें से किसी भी वाइब कोडिंग टूल्स के बारे में कोई प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नाम डेरिल विल्सन है और मैं आप सभी पार्टी के लोगों से बाद में मिलूंगा।